नमस्ते। मैं हूं श्रीमती लक्ष्मी प्रिया बेहरा, आचार्य सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पिपीली, हिंदी विषय का सह प्रांत विषय प्रमुख, माध्यमिक विभाग। आज मैं आप सभी को हिंदी कालांश को स्वागत करती हूं। 10वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण हम देखेंगे। माध्यमिक हिंदी व्याकरण ये किताब है। ये किताब में तुम्हारे लिए इस कक्षा में पढ़ने के लिए विषय है। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा विषय। पहले बच्चे कुछ प्रश्न पूछते हूँ। संज्ञा पद पढ़ने से पहले पद किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। तो ये पद किसे कहते हैं ये प्रश्न आने से पहले हमें जरूर पढ़ना होगा रूप विचार, शब्दों का रूप विचार। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। पद बनते समय मूल शब्द में कुछ परिवर्तन दिखाया जाता है। ये परिवर्तन किस कारण होता है? लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल, ये सब के कारण मूल शब्द में परिवर्तन होता है। तो उदाहरण देखेंगे कैसे परिवर्तन होता है। लिंग के कारण कैसे परिवर्तन होता है। एक वाक्य है लड़का जाता है। यहाँ पर लड़का पुल्लिंग में है। ये जब लिंग के कारण बदल जाता है तब हो जाता है लड़की जाती है। लड़का का स्त्रीलिंग लड़की। तो ये क्रियापद में भी परिवर्तन हो जाता है। लड़का जाता है, लड़की जाती है। तो ये लिंग के कारण शब्द में परिवर्तन हो गया। वचन के कारण कैसे परिवर्तन होता है हम देखेंगे। अच्छा बच्चा पढ़ता है। वचन जब परिवर्तन हो जाता है, अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा का बहुवचन अच्छे। इसी तरह बच्चा का भी परिवर्तन हो जाता है। क्रिया जो होता है पढ़ता है, इसका भी परिवर्तन हो जाता है। अच्छा बच्चा पढ़ता है, अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। इसी तरह कारक के कारण भी मैं गया, मुझे जाना पड़ा। मुझसे का मतलब मुझे जाना पड़ा। इसमें कारक निहित है, इसलिए मैं गया, मुझे जाना पड़ा। गया का परिवर्तन होकर क्या हुआ? जाना पड़ा। तो कारक के कारण ऐसा हुआ। इसी तरह पुरुष के कारण भी शब्द में परिवर्तन होता है। मैं नाचूंगी, वे नाचेंगे। मैं उत्तम पुरुष है मैं, हम। मध्यम पुरुष है तू, तुम, आप। मैं नाचूंगी, वे नाचेंगे। मैं परिवर्तन होकर वे हो गया और नाचूंगी का परिवर्तन होकर नाचेंगे हो गया। ये कर्ता के अनुसार क्रिया, ये कर्ता के अनुसार क्रिया। तो मैं का परिवर्तन होने के साथ साथ ये सारे क्रियाओं का भी परिवर्तन हो गया। तो एक शब्द का परिवर्तन के साथ दूसरे शब्दों का परिवर्तन का निर्भर करता है। इसी तरह काल के कारण भी पदों का परिवर्तन होता है। देखो वह खाता है यहाँ पर वर्तमान काल में है, और उसने खाया, यहाँ पर खाता है क्या हो गया? उसने खाया, खाता है खाया। तो यहाँ पर वाक्य है भूतकाल में। तो इसी तरह वाक्य में परिवर्तन होता है काल के कारण। तो बच्चे लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण पदों में इसी तरह परिवर्तन होता है। तुम लोग अभी देखें। कुछ शब्द ऐसे होते हैं ये वाक्य में परिवर्तन नहीं होते हैं। तो अभी देखेंगे पद कितने प्रकार हैं। विकारी, अविकारी पद है 2 प्रकार। तो विकारी पद कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। विकारी किसे कहते हैं? जो पद का
लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है, यह है विकारी पद। जो पद का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह जैसा वैसा रहता है वाक्य में, यह है अविकारी पद। तो ये विकारी पद कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी पद ये कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुचय बोधक, विस्मय बोधक, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। तो आज का विषय है संज्ञा। बच्चे, संज्ञा किसे कहते हैं? हम समझेंगे किसी व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह और भाव के नाम को समझाने वाले पद को संज्ञा पद कहते हैं। संज्ञा पद 5 प्रकार के हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो केवल एक का नाम को समझाता है, वह पद व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी न किसी नाम को समझाता है, जैसे राम, ऐरावत, कटक, भारत, विंध्य, महानदी, यह है एक एक नाम। ये सब है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखो, पुरुष, स्त्री, बालक, लड़की और कोयल, इसी तरह यह सब जातिवाचक संज्ञा। कोयल कहने से एक कोयल नहीं, ये कोयल जाति को समझाता है। और पुरुष कहने से एक पुरुष नहीं, ये पुरुष जाति को समझाता है। स्त्री बोलने से एक स्त्री नहीं, ये स्त्री जाति को समझाता है। तो इसी तरह जातिवाचक संज्ञा। अभी देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ये पद किसी न किसी एक द्रव्य या पदार्थ का नाम को समझाता है। तो देखो, तांबा, सोना, चांदी, तेल, दूध, पानी, ये सब एक एक द्रव्य या पदार्थ का नाम है। ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद देखो समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? प्राणियों या वस्तुओं का समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है दल, परिवार, झुंड, पुंज, कक्षा, गुच्छा, ये सब समूहवाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाव, दशा, अवस्था, धर्म, गुण, क्रिया, व्यापार के ये जो पद आते हैं, ये पदों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है क्रोध, बहाव, सौंदर्य, प्रेम, लिखावट, ये सब है भाववाचक संज्ञा। बच्चे, आज के लिए इतना।